क्लैरिटी नहीं होगी, आप कंफ्यूज स्टेट में जाएंगे, और उस कंफ्यूज स्टेट में आप खेलेंगे तो सही, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको डायरेक्शन जब नहीं होती है तो आप पोटेंशियल से नहीं खेल पाते अपने। और यही अगर आप जिस समय खेलने जाएं आपके सामने इंफॉर्मेशन बड़ी क्लियर हो कि 6 बॉल बची हैं, मुझे 4 रन चाहिए, मेरे पास विकेट अब कोई और नहीं है, और ये मेरी स्थिति है, तो आप दिमागी तौर पर तैयार हैं। आपको पता है भाई 6 रन है, मुझे चौका मारना है या 4 रन है, किसी तरह आपके सामने डायरेक्शन है, आपके सामने गोल है, फोकस है। इससे क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आता है तो इंसान परफॉर्म कर जाता है। तो ये झेलेंगे तो आप डेली बेसिस पे, लेकिन जब हम वर्किंग कैपिटल को समझेंगे और समझ के उसका सामना करेंगे तो हम अपने एडवांटेज में कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा कि हमको कुछ पैसे की जरूरत हमेशा, और मजे की बात यह है कि इसमें दोनों ही जो पार्टनर हैं उनको पैसे की कमी कोई नहीं है। मजे की बात यह है, पैसे की कमी कोई नहीं है, उनके करोड़ों रुपए के व्यापार चलते हैं, उन करोड़ों रुपए की उनकी कोठियां हैं, लाखों की उनकी गाड़ियां हैं, सब ठीक ठाक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, उनके इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उनका गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट है, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है, मनी वाइज दे आर ऑल फाइन, पैसा है। दिक्कत कहाँ आई कि वो जो वर्किंग कैपिटल था, वो जो एक लिक्विड कैपिटल जिसे कहते हैं हम, कि तुरंत पैसे देने के लिए जेब में आपके पास कैश होता है, कैश का मतलब नोट नहीं है एकदम से, जो आपके बैंक में जो पैसा है आप जो इमीडिएटली दे सकते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में है, कोई एफडी नहीं तोड़वानी आपको, कोई घर नहीं बेचना, कोई गाड़ी नहीं बेचनी, कोई स्टॉक्स नहीं बेचने, वो जो अमाउंट ऑफ मनी है वो नहीं है। तो ये वही बात होगी, आपके शरीर में खून पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन अचानक कहीं रुक गया, कहीं रुक गया तो किसी ऑर्गन को नहीं मिल रहा है, जैसे ही उस ऑर्गन को नहीं मिल रहा है तो वो ऑर्गन इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, वो परेशानी होती है, खून पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन हुआ क्या, अटक गया मामला कहीं पर। ये ना अटके, और अटकने से क्या होता है, एकदम शॉक में हो जाता है। अब ऐसे जल्दीबाजी में उनको क्या करना पड़ेगा, अगर आप सोचिए आप इस जगह पर हैं और आपके पास में वर्किंग कैपिटल की कमी हो गई है, उस कैपिटल की जो आपको आपको किराए के लिए चाहिए, आपको सैलरीज के लिए चाहिए, बिजली का बिल भरने के लिए चाहिए, आपको गाड़ी के लिए चाहिए या मेंटेनेंस के लिए, आपको मशीनरी की मेंटेनेंस के लिए चाहिए, और ये बिजनेस टू बिजनेस डिफर हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, हो सकता है आप लोन लें, आप किसी से उधार मांगे, कहीं ना कहीं से तो अरेंज करेंगे ना आप, फिर कहेंगे भैया अभी मैं दे दूंगा आपको, क्योंकि मेरी अगले महीने में एफडी लूंगा, क्योंकि अभी एफडी तोड़ दूंगा तो उसका हो सकता है आपको लॉस हो या कुछ भी कहीं ना कहीं से आप अरेंज करेंगे, चाहे आप जितने बड़े इंसान क्यों ना हो। तो आपको समझ आ गया कि एक तो होती है हमारी वेल्थ, एक होती है हमारी इन्वेस्टमेंट्स, एक होता है हमारे पास में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है हमारी सेविंग्स, वो भी है, लेकिन एक अमाउंट होता है हमारे पास में जो हर महीने हमारे पास में लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, ताकि हम उससे अपने खर्चे निकाल सकें। दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये लाइफ ब्लड है बिजनेस का, इसके बिना चीजें नहीं चलेंगी भाई, लोगों को सैलरी चाहिए, मशीन की मेंटेनेंस चाहिए, मशीन के लिए जो है जनरेटर चल रहा है तो उसमें जो है डीजल चाहिए, तो ये सारी चीजें जो हमारे हैं वो हमको कैपिटल लगता ही लगता है। इसलिए बहुत जरूरी है नंबर वन कि हमारा आंकलन बड़ा क्लियर हो कि हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए कितना, हम दिक्कत में ना आ जाएं, हम कभी परेशान ना हो जाएं, हमारे पास में वर्किंग कैपिटल खत्म ना हो जाए। इसके लिए हमारे पास में बिल्कुल उस क्रिकेटर की तरह कि उसके दिमाग में होना चाहिए कि 6 बॉल है, मुझे 4 रन बनाने हैं। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि भैया मेरा 3 लाख रुपए महीने का मेरा खर्चा है, मुझे ये अपनी ये चीजें करनी है, मुझे सैलरीज है जो भी है वो सब मेरा खर्चा है, 3 लाख है और मेरे पे 30 दिन है। अब मुझे उस पैसे को अरेंज करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर्किंग कैपिटल में गड़बड़ी कहाँ होती है, क्यों ये नहीं आ पाता है? एक तो नंबर वन जो बहुत अंडररेटेड रीजन है, लेकिन बहुत बड़ा रीजन है, मैंने बहुत अपने जीवन में देखा है, एक्सपीरियंस किया है, लेजीनेस। उस लेजीनेस की वजह से एक एंटरप्रेन्योर जो होता है या उसकी सिस्टम ऐसा गड़बड़ा होता है कि वो बिजनेस कर रहे हैं लेकिन लेजीनेस इतनी है कि इनवॉइस ही नहीं जा रहे हैं। जिम में जब देखा गया थोड़ा सा कि भाई क्या बात है क्यों नहीं आया, तो पता चला कि अभी तो 27 लोगों ने जो है इस महीने वही नहीं दिया अपना जो मेंबरशिप की फीस होती है। भाई वर्किंग कैपिटल क्या है, अब वर्किंग कैपिटल एक फ्लो है, आपका खर्चा हो रहा है, आप खर्चे के लिए पैसा दे रहे हैं, लेकिन खर्चे का पैसा आएगा कहां से, आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट बिक के आएगा। तो आपकी सर्विसेज क्या है जिम में, आपकी मेंबरशिप। अब मेंबरशिप में कहां से पैसा आएगा, जब मेंबरशिप आप देंगे लोग उसके बारे में उसके बदले में आपको जो मेंबरशिप फीस देंगे, मंथली कुछ देते हैं या कुछ जिम 6 महीने में दे रहे हैं, साल भर में, जो भी आपका पैटर्न है वहां पे। नॉर्मली जिम में जो है 6 महीने से 1 साल का होता है, मंथली तो शायद मोस्ट ऑफ द जिम्स में नहीं होता है, मैंने देखा 1 साल का ही पैसा लेते हैं या 6 महीने का लेते हैं। तो अगर आपने वो नहीं लिया है तो देखिए फ्लो है ना, फ्लो कहां से बनेगा, आपने सर्विस बेची, उसके बाद में आपके पास में रेवेन्यू आया, रेवेन्यू आने के बाद में आपने जो है खर्चा किया, और जो आपके पास में बचा दैट इज योर काइंड ऑफ वर्किंग कैपिटल। जो आपका एसेट्स है टोटल माइनस उसकी लायबिलिटी कर दीजिए, जो आपके पास पैसा बच रहा है, ये आपके पास में एक साइकिल की तरह हमेशा होना चाहिए। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए देने के टाइम पे तो आपको देना ही पैसा,
तो बहुत जरूरी है कि वो देने के लिए आपको मालूम है अगर मेरे पास इतने पैसे देने हैं तो आप अपना अरेंजमेंट पहले से करके रखें। तो एक अलर्टनेस जो है सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है एक कंपनी में वर्किंग कैपिटल को अपनी जगह रखने की, तैयार रखने की, अलर्टनेस। अब अलर्ट आप रहेंगे तो क्या होगा, मल्टीपल चीजें हैं। आप जो है जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिम के केस में ही है, आपको जो बिलिंग करनी है लोगों की, आपको उनसे जो एनुअल या मंथली या जो भी सब्सक्रिप्शन लेनी है, उनकी जो किस्त बनती है वटेवर, वो आपको इकट्ठी करनी है। तो वहीं से रेवेन्यू है आपका। या आपका हो सकता है आपने एक्स्ट्रा कोई क्लासेस शुरू कर रखी है, जुम्बा है, तो मेजरली आपका पैसा कहाँ से आ रहा है जिम के केस में, जो लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है वो आपको टाइमली कलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया वर्किंग कैपिटल का। अब इन स्लाइड्स में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने इसमें कुछ कुछ चीजें मेंशन की हैं क्योंकि आपको शायद ये स्लाइड मिल जाएंगी तो आप कभी फर्दर रेफरेंस के लिए, लेकिन आपको आई होप कि थोड़ा सा समझ आ गया होगा स्टोरी के माध्यम से कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल भी इसे बोल सकते हैं। और ये जो कैश अकाउंट्स रिसीवेबल, उसको नेट वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। और ये डिफरेंस है कंपनी के जो एसेट्स हैं जैसे कि कैश है या अकाउंट्स रिसीवेबल है, जो अनपेड बिल्स हैं, जो इन्वेंट्रीज हैं, और जो हमारी करंट लायबिलिटीज है कि जो कि अमाउंट पेबल होता है, जो हमारे जो खर्चे हैं उसको हटा के। तो ये एक मेजरमेंट देखिए ये क्या है वर्किंग कैपिटल के, आपकी शॉर्ट टर्म हेल्थ कितनी है, राइट। तो अगर आपके पास में रेवेन्यू आपने जो है 30 लाख इकट्ठे कर लिए, आपका खर्चा जो है 20 लाख है, तो आपके पास में 10 लाख का बफर है। ठीक है, आपने 10 लाख इकट्ठे कर लिया, आपका खर्चा 3 लाख का है, तो आपके पास में 7 लाख का बफर है। तो ये नॉर्मली बफर होना चाहिए, बफर होना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि इससे एक हेल्थ भी पता चलती है कंपनी की। अगर आप हर महीने एक स्क्रैम्बल कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं कि हाँ भाई मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी सिस्टम्स ठीक नहीं है। देखिए वर्किंग कैपिटल ना एक बुखार की तरह है, मैं इस तरह से आपको समझाना। जो वर्किंग कैपिटल की परेशानी है ना, बुखार की तरह है। और बुखार क्या होता है, एक सिम्टम होता है, अपने आप में बीमारी नहीं है। बुखार एक सिम्टम है। बुखार सिम्टम क्या है, आपको लू लग गई तो बुखार हो गया, आपने जो है कुछ आपको इन्फेक्शन हो गया तो बुखार हो गया, कोई और चीज है तो बुखार हो गया। तो बुखार बताता है आपको कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम। तो वर्किंग कैपिटल आपको ये बता रहा है कि आपके सिस्टम्स ठीक नहीं है, जिस वजह से पैसे का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। और फ्लो होने के लिए उसकी इनपुट भी होनी चाहिए पैसे की, और आउटपुट भी होना चाहिए, और ये फ्लो में होना चाहिए। ये फ्लो कहीं पर भी गड़बड़ होता है, इसके मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। अब हो सकता है मान के चलिए, देखिए इसमें क्या होता है, एक कंसेप्ट आता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल का, और एक होता है शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल का या टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट का मतलब क्या है कि अगर माना आप अपने घर में देख लीजिए, चलिए बिजनेस की बात तो थोड़ी दूर की हो गई, घर में भी अगर आपके घर में कुछ खर्चे होंगे, आपके घर में हो सकता है आपकी सोसाइटी की मेंटेनेंस जाती होगी, आपके घर में मेड आते होंगे उसका होगा, आपका बिजली का खर्चा होगा, आपके बच्चों की स्कूल की फीस होगी, सब कुछ होगा। तो अगर आप जॉब भी करते हैं कोई भी, तो अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं वो बात की बात है, लेकिन जॉब में भी आपके सेट खर्चे हैं। तो वो सेट खर्चे क्या है, वो वर्किंग कैपिटल हो गया आपका। आपको पता है कि यार मेरे फीस देने के बाद सब कुछ है, मेरे 55,000 रुपये महीना मेरे को खर्चा लगता ही लगता है, मुझे ये होना ही होना है, ये 55,000 मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप सजग रहेंगे, आपके दिमाग में 55,000 आपको लाने ही लाने हैं हर महीने, तो आप उस तरह से प्लान कर सकते हैं। लेकिन करीब भाई क्या होता है, मैंने देखा है कि लोगों को ये भी अंदाजा नहीं होता कि उनका वर्क उनका खर्चा है कितना। और खर्चे में भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि खर्चा जाता कहाँ पे है। क्योंकि हम होता क्या है कि हम इम्पल्सिव लोग हैं, और आज की दुनिया बड़ी इम्पल्सिव है। हम फेसबुक देखते हैं, अचानक कोई बढ़िया चीज दिखी हमको, हमने फटाक से उसको ऑर्डर कर दिया, हमने मंगा लिया। हम Amazon.com देख रहे हैं, हमको कोई चीज मजा आया, हमने उसको मंगा लिया। हमने छोटी सी भूख लगी कुछ हुआ, हमने स्विगी कर लिया। हमको जो है कोई और दिक्कत हुई, हमने कहा चलो यार ब्लिंकिट से कुछ और सामान मंगा लेते हैं। तो एक रिपोर्ट भी आई है कुछ दिन पहले, मैंने देखा अखबार में, कि ये कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस जो है, जो हमको लगता है कि अरे कौन जाएगा यार, चल के चलो ब्रेड मंगा लेते हैं, हम कुछ और मंगा लेते हैं, घर पे मंगा लेते हैं, वो 14-15 रुपए उसकी जो फीस लगती है, होते 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 इतनी सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, इतने अपने आलस्य की वजह से, जो कि नॉर्मली हम कर सकते हैं, हम जाके ला सकते हैं, हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो कन्वीनियंस के चक्कर में हो रहा है कि आपका बहुत बड़ा अमाउंट सैलरी का इसमें जा रहा है, जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते थे, जो कि आप बचा सकते थे, जो कि आप कुछ और कर सकते थे। लेकिन आपने अपने आलस्य की वजह से, या किसी भी चीज कह लीजिए, कन्वीनियंस ही है बेसिकली, उसकी वजह से आपने इस वाली जो अमाउंट है उसको आपने ऐसे ही जाया होने दिया। और ये आपका हार्ड अर्न मनी है, आप बहुत मेहनत करते हैं और ये पैसा कमा रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि आप एट द एंड ऑफ द डे, जिस दिन कोई ऐसा खर्चा है, कोई स्कूल की फीस है, या कोई और बात है, या आपको लगा कि यार इन्वेस्टमेंट की बात है, उस दिन आपके पास में पैसे नहीं होते, या कमी होती है उसकी। क्यों हुआ ये, बजट कैसे बिगड़ा?
ये क्यों बिगड़ा? क्योंकि हमने कोई चीजें ऐसी करी। तो हम जब दिमाग में हमारा होगा कि यार 55,000 चाहिए, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, तो आप अपने तरीके करेंगे, अपने साइलोज बनाएंगे, अपने आप ग्रुपिंग करेंगे, अपनी कैटेगरी बनाएंगे, मुझे कितने पैसे कहाँ खर्च करने हैं, बाहर खर्च करने हैं, घर पे खर्च करने हैं, मेरे को आउटिंग कितनी होनी चाहिए, फैमिली के साथ में क्या कर सकता हूँ, बाहर कितनी बारी खाना खा सकता हूँ। आपने इसको एक तरीके से प्लान करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर खाना छोड़ दीजिए या आप घर पे बच्चों के लिए पिज्जा मंगाना छोड़ दीजिए, लेकिन एक प्लान होना बहुत जरूरी है। कौन सी गाड़ी लेनी है, प्लान होना बहुत जरूरी है। आप वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपने वो गाड़ी ले ली जिससे अपनी ईएमआई आपकी हैवी हो गई, उससे आपकी और चीजें हुई, आपका वर्किंग कैपिटल बिगड़ गया, आपके पास में अल्टीमेटली जो 55,000 रुपए महीने के वर्क करने के लिए चाहिए थे वो गड़बड़ हो गए। तो ये एक फैक्टर है, इस वजह से गड़बड़ होता है। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। जिस समय आपके पास में पैसे कम पड़ जाए वो हो गया नेगेटिव। और जिस समय आपके पास में सफिशिएंट पैसा है, आपके पास में बफर है, आपने समझदारी से काम लिया, आपने जो है अपने तरह से प्लान किया है, आपने अपने इस तरह से काम किए हैं, इससे प्रोजेक्ट किए हैं, आपको पता है यार मेरे को कमी हो सकती है, मुझे बच्चे का एडमिशन कराना, तो आपने कोई और प्रोजेक्ट ले लिया, असाइनमेंट ले लिया, कुछ काम कर लिया। तो ये अगर आपके पास में सरप्लस अमाउंट आता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। और अगर आपके पास में दिक्कत आ रही है, आपके पास में मिनिमम खर्चे के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। तो हमने समझा अभी तक वर्किंग कैपिटल, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल एंड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। तो इनके आप जो हैं स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, जो भी स्लाइड्स हैं। और मैं चाहूंगा कि इसके साथ साथ आप अपने नोट्स बनाएं, जो अपनी समझ से आप जो कुछ कर पा रहे हैं। आई होप यू आर हैविंग पेपर पेंसिल। आप उसको आप अपने दिमाग से जो आपको जो भी आइडियाज आ रहे हैं, एक्शन पॉइंट, जो भी नोट्स आपके दिमाग में, वो भी जरूर आप लिखें। ओके। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की हमने बात की। और ये इतना डेंजरस भी है, देखिए कि कई बार क्या होता है कि अगर नेगेटिव है ना कैपिटल, तो कंपनी कंपनी बिल्कुल जो है जिसे कहते हैं ना कुड़की वाली स्टेज पे पहुंच सकती है, बैंकरप्ट हो सकती है कंपनी। क्योंकि अगर आपके पास में सैलरीज के लिए पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप प्रोबेबली हो सकता है कि ऐसे केसेस में बहुत सारी कंपनियां फंस जाती हैं, तो जब उनके पास पैसे नहीं होते तो फिर वो फायरिंग करते हैं। जब फायरिंग करते हैं तो दैट इज एट द कॉस्ट। आपने सोचो, इन लोगों को इतनी मेहनत से रिक्रूट किया था, आपने कहाँ कहाँ से इन लोगों को ढूंढा, इनको ट्रेन किया, सब कुछ किया, और क्योंकि वर्किंग कैपिटल बिगड़ गया उस वजह से अब आपको इनको फायर करना पड़ रहा है। और ये कहाँ जाएंगे? अल्टीमेटली हो सकता है आपके कंपटीटर के पास जाएं, उसी इंडस्ट्री में कहीं में नौकरी लेंगे। अब ये तो है नहीं, आप मना तो कर नहीं सकते उनको कि मैं फायर कर रहा हूं और तुम और भी कहीं मत जाना काम करने, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपका ट्रेंड इंसान, आपका ट्रेंड बंदा आपकी सारी इंफॉर्मेशन के साथ में, जो जो आपने सिखाया है उस एक्सपर्टीज के साथ में, वो मार्केट में इस समय एक रिसोर्स की तरह है और कोई भी उसको और पिक कर सकता है। तो ये कंपनी के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग एक पॉजिटिव जो है वर्किंग कैपिटल बना के रखें। ऑब्जेक्टिव क्या है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के? देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही है कि कंपनी के पास में सफिशिएंट फंड्स हैं ताकि वो अपनी बेसिक जो है नीड्स को मैनेज कर पा रहा है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मैनेज कर पा रहा है। ये शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हुआ? ये महीने भर की जो बात है। ये वर्किंग कैपिटल का 30 दिन का किस्सा चलता है मोस्टली, कि हमको महीने भर में बाद में मेरे पास में इतने पैसे होने चाहिए कि भाई मैं किसी तरह से जो है कर सकूं। एक तो शॉर्ट टर्म में ऑब्लिगेशन है, और एक इंसान को लॉन्ग टर्म भी सोचते रहना चाहिए कि किस तरह से जो अपनी कंपनी में बड़ा प्रोजेक्ट ला सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास में सोचिए, अगर आपके पास में एक्स अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, आप किसी और जगह उसको पैसा लगा नहीं सकते। आप आगे क्या R&D करेंगे? आप क्या आगे जो है अपनी कंपनी को ग्रो करेंगे? आप क्या ट्रेनिंग कराएंगे लोगों की? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ ब्लड है कंपनी के लिए। ठीक है, तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने बैक ऑफ माइंड में करते रहिए। आपके पास में टीम डेडिकेटेड होनी चाहिए, कोई ना कोई इंसान होना चाहिए, आपका समय यहाँ जाना चाहिए। देखिए, इसका रीजन ये भी है, मैंने लेजीनेस भी कहा, और एक रीजन ये है कि एक एंटरप्रेन्योर इतना ऑक्यूपाइड होता है ऑपरेशंस में, या इतना ऑक्यूपाइड होता है और सब दिनचर्या की चीजों में, वो ये सब चीजें सोच नहीं पाता है। तो ये एक सिम्टम, मैं यहां तक भी कहूंगा कि ये अगर जो ये वर्किंग कैपिटल का इश्यूज हैं, तो ये सिम्टम ये भी है कि जो एंटरप्रेन्योर है, ही इज नॉट काइंड ऑफ, ही डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कंट्रोल इन हिज बिजनेस। वो उस तरह की पकड़ नहीं है उनके बिजनेस में। वो ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा समय खराब कर रहे हैं। वो हेड ऑपरेशंस के लिए हो सकता है कोई भी, आपके जो काम करने के हैं, जो आपने कंपनी की ब्रांडिंग करनी है, आपने जो चीजों को जो है ग्रो करना है, आपने डिफरेंशिएट करना है, वहां आपका दिमाग लाना चाहिए। अब वर्किंग कैपिटल क्या है? हो सकता है आप कहेंगे यार मेरी सेल ही नहीं हो रही इतनी, मेरी सेल हो रही है तो उसके इतने पैसे नहीं आते, इसलिए हमको दिक्कत होती है। तो आपका काम यही तो था ना कि आप ब्रांड करते, आपका काम ये था कि आप इस तरह से लोगों तक पहुंचते, ऐसी कम्युनिकेशन करते कि लोग आपको ढूंढते हुए आपके पास आते, आपका मार्केटिंग का खर्चा बचता। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। एक तरीका होता है कि अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आप लिंक्डइन में जाके जो है सबको पोस्टिंग करते रहे, मुझे नौकरी दे दीजिए। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप जा जाके मार्केटिंग पोस्टिंग करते रहे, मुझे काम दे दीजिए। और एक तरीका ये है कि आप इकोसिस्टम में वैल्यू दीजिए। अगर आप एक कोडर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, आप लिंक्डइन में ऐसी बात लिखिए कि लोगों को लगे यार कमाल की बात कर दी। तो उससे क्या होता है, पुल फैक्टर जनरेट होता है, लोग आपको ढूंढते हुए आपके दर तक खुद आते हैं।
वो आपको खुद लिंक्डइन में कांटेक्ट करेंगे, आपसे खुद बात करेंगे, आप अपनी एक्सपर्टीज बताइए। तो ये बहुत ये तब बातें आती हैं दिमाग में जब इंसान ऑपरेशन से फ्री होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप आपका जो थोड़ा सा समय है, कम से कम 20-30%, वो ये में स्ट्रेटेजाइजिंग में लगना चाहिए। वो ये सोचने में लगना चाहिए कि फ्यूचर में मैं क्या करने वाला हूँ, हमारी कंपनी क्या होगी। और एक बड़ी बेसिक सी सेइंग है, देखिए, कि स्पीड ऑफ द ट्रेन इज द स्पीड ऑफ द इंजन। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और आपकी खुद की स्पीड कम है, पूरे के पूरे डब्बे उसी स्पीड से चलेंगे जो आपकी स्पीड है। तो आपको अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। उसके लिए हो सकता है आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़े, आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़े, अपने एक्सपोजर लेने पड़े, आपको जाना चाहिए, आपको कहीं पे कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, आप वहां जाके समझिए, आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई जो है कोई एग्जीबिशन चल रही है, आप जाके समझिए। तो इस सब के लिए टाइम ही नहीं अगर आपके पास में है, तो ये सब सीधा रिफ्लेक्ट करेगा आपके वर्किंग कैपिटल में। तो एक तो हो गया सिंपल, जो है मैं 12वीं क्लास के उस तरह से आपको वर्किंग कैपिटल समझा दूं। और एक है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि क्या है। ठीक है, इसका आपको कोई पेपर तो पास करना नहीं है कि मैं इसका जो है ग्रॉस और नेट निकाल के वो करूं। आपको तो बिजनेस चलाना है, समझना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So working capital management has become even more critical in today's business environment, where access to working capital is vital for business survival and growth। तो देखिए इतना इंपॉर्टेंट है, आपका सर्वाइवल इस पर डिपेंड करता है कि आपके पास में वर्किंग कैपिटल है। और वर्किंग कैपिटल कब अच्छा होगा? जब आपकी सेल्स अच्छी होगी, जब आपका सेल प्राइस अच्छा होगा। सेल्स प्राइस कब अच्छा होगा? जब आपकी ब्रांडिंग अच्छी होगी। ब्रांडिंग कब अच्छी होगी? जब आप ब्लॉग्स लिख रहे हैं, आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, आपके पास एक सिस्टम है लोगों को अवेयर करने का, लोगों को नर्चर करने का, लीड्स मैनेज करने का, आपने ऑटोमेट कर रखा है उसको। आपके पास में जैसे ही आपकी वेबसाइट में कोई आया, फटाक से उसे मैसेज आ गया, वो व्हाट्सअप मैसेज उसको चलने शुरू हो गए, उसको ईमेलर्स जाने शुरू हो गए, सब कुछ होना शुरू हो गया, उसके एफएक्यूज जाने शुरू हो गए, उसके पास में अपने टेस्टिमोनियल्स भेजने शुरू कर दिए आपने। तो धीरे धीरे वो आपको एक्सेप्ट करता है और आपकी सर्विस को ले लेता है। इसमें हो सकता है 3 महीने का गैप हो। मान के चलिए आप एक होटल चला रहे हैं, आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, या आप रिजॉर्ट चला रहे हैं, आपकी वेबसाइट में कोई आया उसको, या फेसबुक पे उसने देखा कि आपका रिजॉर्ट ऐसा है, ठीक है, देख के वो फिर इधर उधर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही देखा, अगर वो क्लिक कर देता है, आपका ऐड इतना बढ़िया होना चाहिए कि उसमें क्लिक कर दे। हो सकता है आप मेंबर बना लें उसे, आप उसे कुछ कह दें कि भाई अगर आप अभी क्लिक करते हैं, कोई ऐसी अर्जेंसी क्रिएट करें। आप ध्यान से देखिए, वो एड्स ही चलते हैं हमेशा जहां पे कोई अर्जेंसी होती है, जहां पे वो कहते हैं कि भाई इतनी सीमित उसके लिए है, 10 ही सीट बची है हमारे पास में, या प्राइस शाम को हाइक होने वाला है, कुछ ऐसा होता है, आप एक्शन ले लेते हैं। तो आपका एड जो है ऐसा होना चाहिए कि जिससे थोड़ा सा उसको, इंसान को थोड़ा सा एक इंसेंटिव उस पर क्लिक करूं। अब क्लिक करेगा तो आप उसका डेटा आपके पास आ गया। अब डेटा आ गया तो आप जो है उसको रीच आउट करना शुरू कर दीजिए, और फिर उसको ईमेल मार्केटिंग में डाल दीजिए, उनको नर्चरिंग करना शुरू कर दीजिए, उनको ऑफर्स भेजते रहिए, उनको टेस्टिमोनियल्स भेजते रहिए। होते 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 रिलेशनशिप बनती आती है, और एक दिन वन फाइन डे ही विल लाइक टू ट्राई यू। तो ये एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस ठीक चलती रहेगी तो क्या होगा? एक पाइपलाइन बन जाएगी। जब पाइपलाइन बन जाएगी तो आपका फ्लो बन जाएगा, फ्लो बन जाएगा, आपको मार्केट वर्किंग कैपिटल की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वर्किंग कैपिटल देखिए इस तरह से है। योगा में होता है ना, यहां दर्द होता है तो दबाते कहीं वो यहाँ पे है, और दर्द यहाँ का ठीक होता है। तो इसी तरह से वर्किंग कैपिटल, फीवर जो है वो फीवर की दवाई की बात नहीं है। आपको प्रॉब्लम जो है अंदरूनी, वो ठीक जैसी होती है, आपका फीवर ठीक होना शुरू हो जाता है। अब ये देखते हैं कि चलिए मान के चलिए वर्स्ट केस में आपको नेगेटिव है। तो वो नेगेटिव है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप लोन ले सकते हैं। लोन की एक मैं कहानी आपको बताऊं। देखिए, लोन कभी भी तब मत लीजिए जब आपका बिजनेस का कोई मॉडल नहीं है, आपको बिजनेस में समझ नहीं आ रहा बेचना क्या है क्या नहीं है। आप सिर्फ सर्वाइवल के लिए लोन लेंगे तो और डूबते चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको समझिए। लोन कब लेना चाहिए है? जब ऐसा केस है आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार बिजनेस तो उसको बंद कर दीजिए, वो ज्यादा ठीक है, और फिर अपना वापस पढ़ाई में लग जाइए, वापस समझिए चीजों को, देन कम बैक अगेन। लेकिन सिर्फ सर्वाइवल के लिए लोन लेना, वो तो और डीप जाएंगे। और लोग कुछ क्रेडिट कार्ड से लोन ले लेते हैं, कभी मत कीजिए ऐसा। अगर आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, अपने क्रेडिट कार्ड कैंची से 4 टुकड़े करके काट के फेंक दीजिए, मत यूज कीजिए उसको। ठीक है, आपको लोन तब लेना है जिस समय आपका आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, आपका आपके लोग आपको आपको वैलिडेशन मिल रही है मार्केट से, आपको जो है लोग आपका सामान खरीद रहे हैं। अब आपको डिलीवरी में दिक्कत आ रही है, आपको लोग और चाहिए, आपको मशीनरी को चाहिए, लेकिन आपका जो बेसिक चीज है कि आपका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है और उस प्रोडक्ट को लिए जा रहे हैं लोग, उसको फुलफिलमेंट के लिए वहां पे लोन लेना फिर जायज है। ग्रोथ के लिए लोन ले लीजिए आप, सर्वाइवल के लिए कोशिश कीजिए ना लीजिए। ओके, अब हाउ मच वर्किंग कैपिटल इज इनफ? अब ये सब डिपेंड करता है कि आप किस बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल आप जिम में हैं, अब अपने इसका हाउ मच के लिए सबसे बढ़िया अपनी अपनी कैलकुलेशन कीजिए। जैसे अब आप घर में हैं तो आप सिंपल घरेलू टर्म्स में आप देखिए कि बच्चों की फीस क्या है, सब कुछ कैलकुलेट कीजिए। चलिए वो तो घर की बात हो गई, बजट हो गया। आपका बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, तो मुझे पता है कि यार मेरे को एक जो है
मेरा पैसा इसमें कहाँ खर्च होगा, इसमें सबसे ज्यादा कहाँ खर्च होगा मेरे पास में पैसा, सैलरीज में। मेरी कोई ऐसी मशीनरी नहीं लगी कि जहां से धुआं निकल रहा है और जो सब कुछ हो रहा है और मेरे को जो है इतनी प्लेटें कट रही हैं दिन की, इतने फर्मे बन रहे हैं और ये सब होना है, वो नहीं है। सर्विस बिजनेस में नहीं होता। सर्विस बिजनेस में प्राइमरली क्या होता है, आपके जो लोग होते हैं वो काम करते हैं। तो अगर 10 लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, एवरेज उनकी 30,000 रुपये तनख्वाह है, तो 3 लाख रुपए मेरे पास में सैलरी का मेरे पास में होना चाहिए। ठीक है। और मेरे पास में फिर उनके लिए जो है जहां ऑफिस में बैठते हैं, हो सकता है 50,000 मेरा ऑफिस का लगता है, 3.5 लाख रुपए वो हो गया। एक कोई और स्टाफ है जो बेसिक जो है हेल्पिंग स्टाफ हो गया 2-3, उनके उनका करीबन 1 लाख या 50,000 वो मान लीजिए, 4 लाख रुपए वो खर्चा हो गया। फिर बिजली का खर्चा होगा, फिर अगर वो जहाँ पे वो ऑफिस है उसका कोई मेंटेनेंस है वो है, और उसके अलावा छोटा मोटा और कुछ, कभी ट्रेनिंग की बात है, कभी कोई बीच में ऑफिस पार्टी हो जाती है कुछ के। तो मेरे को एक आइडिया होना चाहिए कि यार 4 लाख मेरे को वर्किंग कैपिटल है, तो ये मेरे पास होना चाहिए। अब इसी तरह से किसी की फैक्ट्री, उसका 40 लाख भी हो सकता है। ठीक है। किसी की कुछ और है, कोई और बड़ा कोई काम है, उनका 40 लाख भी हो सकता है, उनका 4 करोड़ भी हो सकता है। तो इट कैन गो ऑन टू वट एवर एक्सटेंट। लेकिन अब आपने ये समझना, आपने आपके लिए क्या है, उसके लिए आप व्हाइट पेपर पे कैलकुलेशन कीजिए, आप ये सारी चीजें लिखिए, और लिखने के बाद एज ए थंब रूल उसमें 30% और ऐड कर दीजिए। क्योंकि हो सकता है कितने मिसलेनियस चीज होंगी, अचानक कोई बात होगी, कोई छोटा मोटी कोई गड़बड़ हो जाती है, कभी जनरेटर खराब हो जाता है, कभी ऑफिस में कोई कंप्यूटर खराब हो गया, कभी वायरस आ गया, तो ये खर्चे भी आपको चाहिए और ये वर्किंग कैपिटल में आएंगे। राइट। तो ये वाले खर्चे भी, तो इसलिए रूल ऑफ थंब में आप 20-30% या 1.5 टाइम्स उसको कर दीजिए। और सेकेंडली आप साथ में ये बनाइए कि मेरे पास ये पैसा आने कहाँ से वाला है। तो आने के लिए आपको मालूम है मेरी 1 क्लाइंट्स हैं, मेरे 10 क्लाइंट्स हैं, उनको सर्विस करते हैं हम, उनको सब कुछ बात कर रहे हैं, उनको महीने का जो है, तो ये जो है मेरे 10 क्लाइंट हैं, मुझे पैसा देने वाले हैं। तो अब क्या मैंने इनको टाइम पे इनवॉइस भेजा, क्या मैंने इनको टाइम पे जो है कोई अपनी कोई और चीज एक्सप्लेन करी, कोई और चीज अगर हो सकता है कि किसी वजह से अटकी हुई है तो मैंने रिजॉल्व करी कि नहीं करी, ये सब आप बिल्कुल बाज की तरह उसके ऊपर उस की तरह से देखेंगे, इतना फोकस होके, तब ये आपकी चीजें चलेंगी। तो समबड़ी, या तो आप हो या आपकी कंपनी में कोई हो, हेड ऑपरेशंस हो सकते हैं मेजरली जिनका ये काम होता है, तो आप उनको बिठा के, उनका काम है कि भैया ये जो है, ये जो भी बिल्स हैं टाइम पे जाए, इनवॉइस टाइम पे जाए, कोई और रेजोल्यूशन होना है वो टाइम पे हो, आपका जीएसटी जो सब कुछ ठीक से होना चाहिए, तो फिर आपको आसानी रहेगी। राइट। Some sectors that have longer production cycles may require higher working capital needs as they don't have the quick inventory turnover, है ना। तो ये तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और अब जैसे एक रिटेल कस्टमर्स हैं, तो कई बार क्या होता है कि इसमें कोई साइकिल नहीं है, फटाफट आपने जो है पैसे देते गए और आपके पास में तुरंत पैसा आता गया। तो आप कोई रिटेल जैसे उसमें तो शॉर्ट टर्म फंड्स आपके पास में आ जाते हैं। तो आपको देखना है कि आपका बिजनेस कैसा है। वो जैसे जिम वाले भाई साहब, उनके साथ में क्या था कि वो पैसे दे, वो अपनी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद में 3 महीने बाद या 1.5 महीने बाद की साइकिल ही है, तुरंत पैसा नहीं आ रहा है। तो अब आपको देखना है कि भाई अगर 1.5 महीने वाली साइकिल है, तो मेरे पास में 3 महीने का कम से कम मेरे पास में वर्किंग कैपिटल हो। ये भी एक समझने की बात है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल मंथ टू मंथ ही सर्वाइव कर रहे हैं। आप, हो सकता है आपका गोल ये होना चाहिए कि 3 महीने का यार मेरे पास में हो, ताकि जब ये इस तरह की डिलेज हो, आप अपनी इंडस्ट्री को समझिए, अगर ऐसे डिलेज ऑफन होते हैं, ये अक्सर आपके फ्रीक्वेंसी है ये डिलेज होने की, तो बेटर कि भाई 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का। जैसे हम फैमिली में भी कहते हैं कि भाई अगर जॉब चली जाए किसी की, तो 6 महीने का उसके पास में बफर होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल वो 6 महीने का होना चाहिए। इस तरह आपकी कंपनी में भी होना चाहिए। राइट। तो ये आप बस सिर्फ अपने सामने अगर लिख के लगा लेंगे, आज ये एक्सरसाइज जरूर कीजिए, ये एक्सरसाइज जरूर कीजिए, आज आप जरूर लिखिए उसका ब्रेकअप, चाहे जो भी हो, जो फाइनल सम आएगा तो आप लिखिए मेरा जो है वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है मेरी ये है, 1 लाख, 2 लाख, 50,000 जो भी है, और मेरे को जो है पैसा कमाने का मेरा ये जुगाड़ है। अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो पा रहा है, कम है, तो आप अपने खर्चे कम कीजिए। राइट। तो ये इस तरह से बैलेंस करेंगे तो ठीक रहेगा। तो उसके लिए बस अवेयरनेस जरूरी है, सबसे नंबर 1। कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है कि आप देख लीजिए कि आपके करंट एसेट्स क्या हैं, माइनस कर लीजिए, मतलब कि देनदारी कितनी है हमारी और हमको आ कितना रहा है, इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास में अगर बचता है बफर, तो पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है, नहीं है तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है। राइट। अब देखिए इसमें क्या है कि पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल आपको समझ में आ गया कि भाई आपके पास में अगर पैसा एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अब कभी कभी इसमें कॉन्सेप्ट में ये भी है, मजेदार बात सुनने की, कि अगर माना आपके पास में पॉजिटिव है, तो अगर जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव है वो भी अच्छी बात नहीं है। अब आप कहेंगे जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव क्या चीज होती है, तो देखिए ये बड़ा एक आर्ट है कि किस तरह से आपने उसको बैलेंस करना है। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है आपके बैंक में, दैट मीन्स दैट मनी इज लाइंग आइडल, उस पैसे को आपने काम पे नहीं लगाया। तो
उतना ही पैसा हमें लगा रखना है अपने पास में जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करे। उसके अलावा जो पैसा है इट शुड बी समवेयर इन द बिजनेस, क्योंकि पड़ा हुआ पैसा कभी भी पैसा नहीं बनाता है। वो जब तक पैसा के डिप्यूट नहीं करते हैं आप, तब तक पैसा नहीं बनता है। ये बहुत समझने की बात है और ये एक्सपीरियंस के साथ में आती है चीज कि हम कितना पैसा अपने पास रखें और कितना डिप्यूट करें। एक बारी क्या हुआ, मैं किसी वीसी साहब के साथ बैठा था, वीसी मतलब वाइस चांसलर नहीं, वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं वो, उनकी किसी से मीटिंग चल रही थी, और क्योंकि मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र थे तो उन्होंने मुझे उस मीटिंग में बैठने उनका, हाँ विकास जी आप बैठिए, कोई बात नहीं, आप भी कुछ आपके दिमाग में आता है बताइए। तो वो जिसको पैसे दिए थे, जिस स्टार्टअप को, तो उनसे बातचीत चल रही थी। तो स्टार्टअप बड़े खुश होकर बता रहे थे कि सर हमने देखो, अभी हमने ये भी कर लिया, ऐसा किया है, और हमने जो आपने पैसे हमने बिल्कुल खर्चे नहीं है। तो उनको लगा स्टार्टअप को कि वीसी साहब खुश होंगे कि भाई हमने खर्चा भी नहीं किया। उल्टा वीसी नाराज हो गए। उन्होंने कहा हमने आपको पैसा सॉरी खर्चा करने के लिए दिया, बचाने के लिए नहीं दिया। आप जब तक पैसा खर्चेंगे नहीं, तब तक आप मार्केट में कैसे उतरेंगे, आप कैसे अपनी ब्रांडिंग कर पाएंगे, कैसे रीच आउट करेंगे। ये खर्चा करने के लिए दिया गया। आप हमें हमको ये प्लान हमको चाहिए था, आपने जो हमें प्लान दिया था वो ये था कि इस पे खर्चा होकर ये रिजल्ट आएगा। पैसा बैंक में पड़ा है, और ये कोई खुशी की बात नहीं है कि आपने जो है पैसा नहीं खर्चा और तो थोड़ा सा कुछ करके दिखा रहे हैं आप। हमें वो थोड़ा बहुत नहीं चाहिए। हमने वीसी की तरह पैसा दिया था, और वीसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ेगा या 20 गुना बढ़ेगा। वो चाहिए, वो स्पीड चाहिए, वो एनर्जी चाहिए। हमें वो कंजर्वेटिव अप्रोच नहीं चाहिए थी। उल्टा डांट पड़ेगी उनको 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 कहा गया कि आप ये प्लान बनाएं कि कैसे आप उसको और कर दें। तो दैट मीन्स कि वो पैसा जो पड़ा हुआ है आपका वर्किंग कैपिटल, तो देखिए लास्ट वाला पैराग्राफ में इसमें मैंने बताया भी है कि इट कुड मीन ए कंपनी इज फेलिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ लो इंटरेस्ट और नो इंटरेस्ट लोन्स। ठीक है, कई बार क्या होता है, आप बहुत सारे लोग इस चीज को लेवरेज करते हैं, इस तरह को, है ना। कैसे? अमीर लोग आप देखेंगे या जो बड़े वेल्दी लोग होंगे, कई बार अपना पैसा नहीं लगाते हैं। अगर उनको कम टके पे लोन मिल रहा है, कम रेट पे लोन मिल रहा है, वो लोन लेना प्रेफर करेंगे। वो लोन ले उस कम रेट पे लेकर, वो लिए हुए लोन को वो लेकर के उस पैसे को ऐसी जगह लगाएंगे जहां पे कि हो सकता है इस समय ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको चीज आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी कहीं पे एयरपोर्ट बन रहा है या कहीं पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा पुश है, अगर आपको ये समझ है तो हो सकता है कि आप जो है, आपको मालूम है कि यार अगर मैंने यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, अगले 3 महीने में कोई सरकार की परियोजना यहाँ आने वाली है या ऐसे ग्रो होगा, तो ये एरिया ग्रो होगा। लेकिन ये एरिया ग्रो होने के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो आपने क्या करेंगे, आप लोन लेकर के, ये कैलकुलेटेड मूव्स होते हैं, आपने लोन लिया जहां पे आपको हो सकता है 5%, 3%, 10% ब्याज पे पैसा मिला, और आपने जहां लगाया हो सकता है वहां पे दुगना हो गया आपका। तो भाई सब किसी के पास भी इतना पैसा तो नहीं होगा कि वो एकदम से जो है बहुत ज्यादा वहां पे इन्वेस्ट कर सके, लेकिन लोन तो ले सकते हैं आप। तो ऐसे में लोन लोन को ऐसे यूज करते हैं लोग। लोन को सर्वाइवल के लिए नहीं यूज करते हैं, लोन को इस तरह से यूज करते हैं कि आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई पैसा मिला, और आपने उसको कहीं पर लगाया जहां पे कि आपकी सारी कैलकुलेशन है और आपकी एबिलिटी है एग्जीक्यूट करने की, आपका टाइमिंग राइट है, आपके कनेक्शंस राइट है, जो भी है, और आपने वहां पे पैसा लगा के उससे ज्यादा ले लिया, और फाइनली वापस है आपने इस लोन को भी चुका दिया, और आपके पास में एक अमाउंट बन गया बिना अपना पैसा खर्चे हुए। तो अगर आपके पास, यही तो बिजनेस है, यही तो एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग होता है, यही तो वो रिस्क लेता है, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की आप जो है लेवरेज से गेम खेल पाए, कि आपने पैसा कहीं से लिया कम दर पे, और फिर आपने ऐसी जगह और आपकी आपका काम क्या है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, इस तरह की बातों को सोचना। और इसके लिए तब होगा जब आप ऑपरेशन से फ्री होंगे, वो तब होगा जब आपकी सही टीम आपके पास में होगी। तो ये सब कनेक्टेड है, और ये सब होगा तो आपका वर्किंग कैपिटल ठीक होगा, कंपनी की हेल्थ भी ठीक होगी। तो ये बहुत अमेजिंग बात नहीं है कि आपने बचा बचा के पैसे इकट्ठा करके बैंक में रखा हुआ है, उस बैंक में पैसे से कुछ नहीं होगा। वो जब तक डिप्लॉय नहीं होगा तो वो जरूरी है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर आप लोन नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो अपने प्रेशियस रिसोर्स आप उसको बर्न कर रहे हैं। वो रिसोर्स बफर की तरह होते हैं, उसके दम पे आप कुछ पैसा ले सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ कोई बात हुई तो हम चुका सकते हैं, कोई कोई दिक्कत हुई तो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उससे पैसा जो है उसको खर्चेंगे। आप उसके दम पर और पैसा कहीं से लेते हैं, आप निगोशिएट कर पाते हैं, बेटर रेट्स पे पैसे लेते हैं, और फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज में लगाते हैं जहां पे आपको रिटर्न ज्यादा है। तो ये सिनेरियो जिस समय वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है। जब नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव कैपिटल भी होना कोई हमेशा कोई बैड थिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने थोड़ा टाइम आपका नेगेटिव हो गया, कुछ हुआ, लेकिन हाँ ये प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए। मतलब ये कोई लंबी दूरी की बात नहीं होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि बहुत टाइम से आप परेशान हैं, आपको फिर सैलरीज देने, इससे क्या होता है कंपनी के इमेज पे भी फर्क पड़ता है।
और अगर इमेज ठीक, देखिए अगर आप इमेज आपकी अच्छी है और आप अगर एक सिंपल सा ऐड देते हैं तो 600 लोग आपको अप्लाई करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई जानता नहीं है या आपकी इमेज ठीक नहीं है तो आपको महंगा पड़ता है एक किसी भी ट्रेनिंग को अट्रैक्ट करना। लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं, लोग आपकी रिपोर्ट भी देखते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 7 8 महीने 10 महीने 2 साल तक आपका जो है कैपिटल की प्रॉब्लम है, आपकी सैलरीज डिले हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। दैट इज नॉट राइट। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं देखिए जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स सेल्स तो है ही है, जितना अगर सेल नहीं होगी, सेल सबसे बेसिक चीज है। एज ए कंपनी ओनर मैं ये कहूंगा कि सेल्स इज एवरीथिंग, सेल्स चेंजेस एवरीथिंग। ये बहुत बड़ा कोट है, इसको आप इसको भी लिख लीजिए, सेल्स चेंजेस एवरीथिंग। इसको लिख करके कहीं पर अपने पास टांग लीजिए जहां आपकी नजर दोबारा पड़े, रोज पड़े उस पर। सेल्स ऐसी चीज है जो सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप धुल जाएंगे, आपकी सेल बढ़ जाओगी। यू शुड फोकस ऑन सेल्स। इस तरह से आप सेल कर पाए, प्रोडक्ट को बेटर कीजिए, लोगों को बेटर कीजिए, ऑफर को बेटर कीजिए, कम्युनिकेशन को बेटर कीजिए। वॉट एवर यू हैव टू डू प्लीज डू। नहीं तो उस पे फिर एग्जिट कर जाओ, कोई और ही बिजनेस करो, आपको लगता है कि ये फिर ड्राई हो चुका है, हम नहीं कर सकते हैं, देन मूव। लेकिन सेल्स बहुत जरूरी है। वो होने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर कंपनी के पास में कैश पॉजिटिव है, उसके पास में पैसे टाइम पे देने के लिए हैं, उसके पास में कस्टमर की लाइन लगी हुई है, पाइपलाइन है, यू नो सारी की सारी चीजें धुल जाएंगी। तो फिर छोटी छोटी बातें कोई माइंड में नहीं करेगा आपकी। तो ये बहुत जरूरी है। और फिर ऑपरेटिंग साइकिल लेंथ, मतलब कि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब कि अगर आप आज किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसे कम मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेगोशिएशन हो सकती है कि हम जब फंस जाएं, हमको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, तो आप ये कर सकते हैं कि भाई आपके पास में या तो रेवेन्यू एक तरह से आ रहा है और एक जगह पे आप पैसा दे रहे हैं, तो जहां से आ रहा है आप उससे थोड़ा नेगोशिएट कीजिए कि भाई साहब 40 दिन में हमारा बातचीत है कि 40 दिन में आप पैसे दोगे, आप क्या 30 दिन में दे सकते हो मुझे? थोड़ा थोड़ा सा कम दे दो, चाहे हम 35 दिन में दे सकते हो, 30 दिन में दे सकते हो मुझे, कुछ भी नेगोशिएट करके। और जिसको देने हैं उसको थोड़ा सा, अगर आप हो सकता है नेगोशिएट सर 10 दिन बाद दे सकता हूं मैं आपको, तो क्या होगा, आपका टाइम स्पैन जो बीच में है वो आपने खींच दिया। उससे भी चीजें सॉल्व हो जाती हैं बहुत सारी। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं, एक टाइम टेम्पररी एक वो है कि साइकिल का लेंथ आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अब कई बार क्या होता है कि आपके पास में पैसा है और हो सकता है आप जूते बेच रहे हैं माना, ठीक है, अब आपने एक कुछ एस्टिमेट किया, आपने बहुत सारे जो है अपना कैश लेके जूते बनवा दिए बहुत सारे कि भैया अब हमारे को जैसे ही बिकेगा अमेजन में बेचते जाएंगे फटाफट। तो क्या हुआ, बहुत सारा कैपिटल आपका कहाँ फंस गया जाके, वो जूते बने हुए पड़े हुए हैं, जब तक वो बिकेंगे नहीं आपका पैसा रिलीज नहीं होगा। तो अब ये किस किस तरह से, होंडा जैसे है वो, इस तरह से इन्होंने, आप पढ़िएगा इस कंसेप्ट को, जस्ट इन टाइम। तो ये जस्ट इन टाइम का कंसेप्ट क्या है कि जैसे ही ऑर्डर आए उसी समय हम अगर रॉ मटेरियल उतना लेना सब कुछ करके तब आगे बढ़ा दें, तो क्या हो गया, जस्ट इन टाइम वाली अप्रोच से क्या होगा कि हमारे पास में बहुत सारा पैसा इन्वेंट्री में फंसा नहीं रहेगा। तो ये भी कैलकुलेशन की बात है। कई बार क्या होता है, इन्वेंट्री में बहुत सारा सामान फंस जाता है, और उसमें अगर आप ऐसी इंडस्ट्रीज में जो फैशन है या कोई ऐसी चीज है, तो कई बार क्या होता है कि अब ये क्यों होता भी क्यों है कि इन्वेंट्री ज्यादा, क्योंकि उसमें सस्ता पड़ता है हमारे को। भाई आप एक चीज ले रहे हैं उसका अलग कॉस्ट है, आप 10 लेंगे 20 लेंगे तो अलग कॉस्ट है, आप 1 लाख लेंगे तो अलग कॉस्ट है। तो आपने 1 लाख ले तो लिए, कॉस्ट बहुत कम हो गई। लेकिन अगर आप फैशन जैसी इंडस्ट्री में जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, हर 3 महीने फैशन चेंज हो गया, उतने 3 महीने आपके जूते नहीं बिके, तो फिर वो तो आपको फिर 40% 50% डिस्काउंट पे बेचने पड़ जाएंगे, देन इट इज अ बिग प्रॉब्लम अगेन। ठीक है, बिजनेस का साइज क्या है आपका, उससे आपका पता चलेगा कि क्या ग्रोथ है। सीजनैलिटी, फॉर एग्जाम्पल आप अगर मान के चलिए कि आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचते हैं, अब ये ऐसा बिजनेस है जो ठीक है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स सारे साल भर बिकेंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं बिकेंगे, सारे साल बिकेंगे। लेकिन अभी जून के महीने में सबसे ज्यादा बिकेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों की हो जाएंगी छुट्टियां, बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी, स्विमिंग पूल्स खुल जाएंगे या कुछ होगा, उनके बच्चों का समय होगा, इस समय वो कहेंगे आप घूमने जाएंगे कहीं कुछ करेंगे तो वहां स्विमिंग पूल मिलेगा, बच्चे तब खरीदेंगे, तो इस समय मैक्सिमम सेल होगी, बिकेंगे सारे टाइम। तो ऐसे केस में क्या है कि आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो थोड़ा सा एक तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है। क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल एक तो है, ये टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। तो इस समय अगर आपको मान के चलिए कि जून के महीने में आप सडनली जो है 10,000, आप अगर अब आप नॉर्मली 1,000 बेचते हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पर मंथ, जून में अचानक 10,000 बेचने की डिमांड आ जाएगी आपके पास में। लेकिन अगर ऐसे टाइम में आपके पास में वो 10,000 स्विमिंग कॉस्ट्यूम प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आप अपॉर्चुनिटी लूज कर जाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, दिल्ली में बड़ी जबरदस्त ठंड पड़ी थी करीबन 2 साल पहले, बहुत ज्यादा ठंड पड़ी थी। तो मैं हीटर लेने गया, तो हीटर ऐसा नहीं था कि घर पे नहीं था, नॉर्मली एक आध हीटर से चल जाता था। अब जो घर पे जिस रूम में बैठ रहा है उसको बड़ी जोर से ठंड लग रही है, कहता हीटर लेके आओ। अब हीटर लेने पहुंचे तो वो कहता है भाई साहब हीटर ही नहीं है। मैं को हैरान हो गया, मैंने कहा हीटर नहीं है कैसा हो सकता है? दूसरी दुकान में गया, तीसरी दुकान में, पूरी दुकानों में हीटर ना मिलने मुझे कहीं। तो मैंने दुकानदार से पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या बात है कि सर्दियां हैं और
आपने जो है हिडन रखा। कहता है सर रखा था, लेकिन इस बार ये डिमांड इतनी है कि अगर मुझे पता होता पहले ही तो मैं तो लाख हीटर खरीद कर रख लेता अपने पास में। दैट इज व्हाट ही सेड एग्जैक्टली टू मी। कहता मुझे मालूम ही नहीं था। और वाकई में ये बात ठीक भी है। आपको कैसे मालूम पड़ जाएगा कि भैया इस साल ऐसा होने वाला है, उससे अच्छे जो न्यूज वाले जो भी कहें जैसे भी हो, या जो वेदर फोरकास्ट हो, लेकिन आपको मालूम ही तो नहीं होता ना। यही तो एक असेसमेंट की बात है। हमें यही तो नहीं मालूम होता कौन सा स्टॉक आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो वहीं पैसे लगा लेते है ना। तो वो ये जो उसका जो जो रिप्लाई था मुझे बहुत हिट कर गया और मुझे याद रहा वो अभी तक। मैंने कहा अगर मुझे मालूम होता तो मैं लाख लीटर खरीद कर रखता हूँ, सब बिक जाते वो भी। तो ये कहने की बात है। तो आपको ये असेसमेंट किसी हद तक करना पड़ेगा। और तो ये आपको अब ऐसे इतना आसान नहीं है। लाख लीटर लाने के लिए उसको हो सकता है कितने सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उसको अपने पास में सब अरेंजमेंट पूरा करना पड़ता, तभी वो पूरे एरिया को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर पाता, जो भी कर पाते हो, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि सीजनल डिमांड कितनी है आपकी और परमानेंट कितनी है आपकी। तो आपको परमानेंट वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए और सीजनल के टाइम पे आपके पास में क्या रेडी होना चाहिए। तो अभी जैसे सीजन आ रहा है, हो सकता है कुछ लोग ये ऐसी कोई चीजें बेचते होंगे गर्मी का सीजन, जैसे कूलर्स हो गए, इस समय उनकी डिमांड बड़ी तगड़ी होगी। एसीज हैं जैसे बहुत तगड़ी, उस समय डिमांड होगी। तो इस समय आपके पास में लोग भी आपको ज्यादा चाहिए। आपको टेम्पो ट्रैवलर वगैरह भी सब ज्यादा चाहिए सामान को इधर उधर ले जाने के लिए। आपको आपको और भी वर्क फोर्स चाहिए, आपको उससे एसोसिएटेड बहुत सारी चीजें चाहिए। तो आपको दैट मीन्स कि आपका वर्किंग कैपिटल बड़ा जबरदस्त अब लगने वाला है। अब ये डिमांड इसके सितंबर के आसपास में कम हो जाएगी, फिर आपके पास में 6 महीने जो है वो जो नॉर्मल मैनेजमेंट या नॉर्मल मेंटेनेंस होगा वही रहेगा। उस समय आपको लोग भी कम चाहिए। तो आपको ये सब समझना पड़ेगा अपने बिजनेस को लेकर के कि मेरा बिजनेस किस टाइम पे पॉइज्ड है कि मैक्सिमम पैसा कमा सकते हैं। हर बिजनेस में इस तरह के स्पाइक्स आते हैं। और शेक्सपियर ने भी कहा है जब लहर चलती है उस लहर के साथ में जो होता है वो खूब पैसा कमा लेता है। लहर के साथ में जाने से आसान होता है और लहर के अगेंस्ट आप करते रहेंगे तो मुश्किल होती है। तो स्विम विद दैट टाइड। और उस टाइड का टाइमिंग निकालें, उसको थोड़ा सा समझें अपने बिजनेस के गेम को, क्या टाइम है। जैसे एकदम से मैं देख रहा था कि केक किस तरह से बिकते हैं, क्या होते हैं। तो ये जो क्रिसमस के आसपास में एकदम से केक की बहुत ज्यादा वो हो जाती है, स्पाइक आती है, क्योंकि वो जो क्रिश्चियनिटी है और उसमें उनके जो केक्स होते हैं क्रिसमस का या कुछ भी, तो वो एक बड़ा है कि रम केक उस समय होना चाहिए। तो रम केक की सेल उस समय मैक्सिमम होती है। तो आपको जब मालूम है देखिए, प्रकृति ने आपको पैटर्न्स दिए हैं, इस पैटर्न को पकड़िए। हमेशा गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, ऑटम आएगा, पतझड़ आएगा, ये आएगा। तो ये बार 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 आते हैं तो हमें तैयार होना चाहिए। हमें मालूम है कि इसके बाद सर्दी आएगी, तो क्या हम सर्दी के लिए तैयार हैं? क्या हम उस वेव के लिए तैयार हैं, या हम सर्दी में भी फिर जो है कुछ और बेचने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये पैटर्न्स पकड़िए अपने बिजनेस के और उस पैटर्न के हिसाब से वर्किंग कैपिटल लगाइए, उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं वर्किंग कैपिटल के? हमारे पास अभी के एसेट्स एसेट्स क्या हैं जिसको हम ब्रेक करके हम जो है पैसा कमा सकते हैं या पैसा रिलीज कर सकते हैं। कैश कितना है हमारी कंपनी में, हमारे पास में इन्वेंट्री कितनी है इस वक्त में, अनसोल्ड गुड्स कितने हैं, क्या उसकी स्टोरेज है, कितना रॉ मटेरियल हमने परचेज कर रखा है या करना है, कितना असेंबली हमने की हुई है, कितनी नहीं की हुई है, राइट। अकाउंट्स रिसीवेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से हमें पैसे आने हैं। तो सबसे पहले तो उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना है आपको, खाली उनको बस बताना है, इंटीमेट करना है, इनवॉइस भेजना है कि सर हमारे हमने आपको सर्विस दे दी है, आप कृपया हमें पैसे वापस कर दीजिए, हमारे पैसे मतलब दे दीजिए, हमारे पेमेंट करिए। तो उनको एक रिक्वेस्ट कीजिए। आपका सिस्टम होना चाहिए ऑटोमेटिक की फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर, थर्ड रिमाइंडर, प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए, सर दिस इज जेंटल रिमाइंडर फॉर पेमेंट। कुछ लोग मैंने देखा है कि एक बड़ी हिचक होती है, वो पैसे ही नहीं मांग पाते। तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, एक बड़ा सीधा सा मैसेज लिखिए, डियर सर दिस इज ए जेंटल रिमाइंडर फॉर द पेमेंट ऑफ द इनवॉइस, काइंडली प्रोसेस द पेमेंट, थैंक यू। बस इतना कहना है। तो आप शर्माए ना इस तरह से। कई बार मैंने देखा है लोग, उनको बड़ी हेजिटेशन होती है पैसे मांगने में, और उस चक्कर में पैसा इतना डिले हो जाता है और फिर अपने आप पे दिक्कत आती है, फिर आप इधर उधर से कुछ करते हैं, आप अल्टीमेटली फिर एंटरप्रेन्योर की हालत बड़ी बुरी हो जाती है। ही इज द लास्ट पर्सन टू गेट पेड। वो सब नहीं होना चाहिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ द वैल्यू फॉर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस दो इट मे बी डिफिकल्ट टू लिक्विडेट, लेकिन ये सब भी शॉर्ट टर्म में आप इसको काउंट कर सकते हैं। और कोई भी आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में पास में एसेट है या कुछ भी है, तो ये सब कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि यही चीजें बिजनेस में बीच बीच में आएंगी जिसमें आपको कैपिटल वो चाहिए होगा। लायबिलिटीज आप देखिए, आपके अकाउंट्स पेएबल कितने हैं। भाई एक तरफ ये है कि हमको मिलना कितना है, इस तरह में देना भी क्या क्या, वो भी क्लियर होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो है सैलरीज होती हैं तो मेरा एक दोस्त थे एक बारी,
तो उनके साथ में ऐसी बात हुई, तो उनके साथ में एक बार ये छोटी सी प्रॉब्लम आई। तो उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी में एक इंसेंटिव प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया कि ठीक है, सैलरी तो तुम्हारी 30,000 पे है, लेकिन अगर ये सेल होती है या इससे ज्यादा होती है तो आपको इंसेंटिव मिलेगा 5,000, 10,000, 15,000, वॉट। अब क्या हुआ कि बहुत लोग इस तरह से जो है बड़े एंथुजियास्टिक हुए और उन्होंने काफी एफर्ट किया और काफी उन्होंने टारगेट्स अचीव भी किए उस इंसेंटिव वजह से। तो क्या हुआ कि इन्होंने ध्यान नहीं रखा, उनको लगा कि भाई अगले महीने भी वही बिल बन के आएगा, लेकिन इसमें इंसेंटिव्स नहीं जुड़े हुए थे। अब अचानक जब उसमें इंसेंटिव जुड़े तो एकदम से कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गई। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि मेरे को क्या क्या मेरे पास में लायबिलिटी है, और अगर मैंने कोई ऐसे प्रोग्राम चला रखे हैं, ऐसा कुछ कर रखा है, तो उसका भी कैपिटल उसमें ऐड होना होगा। क्या वेजेस पेएबल हैं, टैक्स का क्या सीन है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जिस समय टैक्स पेमेंट का टाइम होता है साल के अंत में, उस टाइम पे आपके पास में ये एक एक्स्ट्रा पेमेंट होती है जो नॉर्मली साल भर नहीं होती है, वो अचानक एक दिन आता है ना आपके पास में कि यार ये पेमेंट करना है। या जीएसटी है, जैसे 3-3 महीने में आजकल है कि आप कर सकते हैं, तो वो तीसरे महीने फिर वो जीएसटी के टैक्सेस भी सारे आते हैं। तो क्या आपके पास में उस समय पैसे हैं ये सब करने के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। लिमिटेशंस क्या है इसमें वर्किंग कैपिटल की, देखिए एक तो ये है कि एक हमेशा चेंज होता रहता है। आपकी कंपनी अगर स्टडी है तो वो अलग, उसकी वर्किंग कैपिटल अलग होगी। आपका जो धंधा चलने लग जाता है, मान के चलिए, उस समय वर्किंग कैपिटल अलग हो जाएगी। बिल्कुल सेम कंपनी की जो है वर्किंग कैपिटल हर महीने चेंज हो सकती है, सीजनैलिटी के साथ में चेंज हो सकती है। बिजनेस किस किस स्टेज पे है, अगर वो आइडिया स्टेज पे है, नेसेंट स्टेज पे है, सीड स्टेज पे है, ग्रोथ स्टेज पे है, वर्किंग रिक्वायरमेंट तो चेंज हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एप्पल कंपनी है, दे आर नोन फॉर मैनेजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल, कहते हैं ऐसा, कहते हैं सबसे ज्यादा कैश रिजर्व जो है वो एप्पल के पास में है। तो कंपनी हैज अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल ड्यू टू यूनिक बिजनेस मॉडल्स, and Apple receives payments from its customer before it has to pay its suppliers. So this strategy allows Apple to use its suppliers money to fund its operation, मतलब कि आपके पास में पैसा पहले ही आ गया। ये डेल ने बहुत पहले किया था, जैसे डेल कंप्यूटर्स, माइकल डेल ने ये गेम खेला था। तो होता क्या है कि आप पहले पैसा लगाते हैं, आप अपने पास शोरूम में सारे कंप्यूटर्स रखते हैं, क्रिएटिविटी से भी आप जो है वर्किंग कैपिटल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मली उस जमाने में अगर आपको कंप्यूटर स्टोर खोलना है, तो आप अपनी दुकान, शोरूम अच्छा बनाएंगे, उसमें मल्टीपल आप अपने जो है पीसीज रखेंगे, उसमें आपका खर्चा है सब, फिर लोग आएंगे, फिर कुछ खरीदेंगे, तब आपके पास में पैसा आएगा। इन्होंने गेम ही चेंज कर दी, इन्होंने कहा कि ओके, ओके, तो हम एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, तो माइकल डेल का मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। तो डेल ने क्या किया, माइकल डेल ने, उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला। उन्होंने क्या कि हम सिर्फ कॉन्सेप्ट से या फोटोग्राफ से या साइट से वहां बता दें कि भाई आपको किस तरह कंप्यूटर चाहिए। अब जैसे अमेजन जैसे करता है, आप देखिए, आप जो देखते हैं वो शोरूम की तरह दिखता है आपको अमेजन में, और क्लिक किस पे करते हैं, आप फोटोग्राफ पे करते हैं। यही अगर आप नॉर्मल शोरूम में जाएंगे, फिजिकल स्टोर में जाएंगे, तो ये सारे सामान आपके सामने होने पड़ेंगे, राइट। तो सोचिए कितना ज्यादा पैसा वहां इन्वेस्टमेंट लग रहा है, और यहाँ पे क्या लग रहा है आपका, सिर्फ एक फोटोग्राफ। फोटोग्राफ की कीमत कम है या जो एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं कम है। तो आप सोचिए फोटोग्राफ रखने से क्या हुआ कि इतना सारा कैपिटल जो है, जो कि नॉर्मली लगने वाला था, वो कम हो गया। तो क्या आप अपने बिजनेस में ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्या आप कोई कॉन्सेप्ट दिखा सकते हैं, कोई टेंजिबल, उसको ना दिखाना पड़े, आप उसको एक तरह से दिखा करके फील देंगे, सर ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा, अब आप ऑर्डर दे दीजिए, राइट। तो क्या होगा इससे, जब आप क्लिक करते हैं अमेजन में, तब जाके वो जो है सामान वहां से, कई बार तो वो बुक्स तब प्रिंट होती हैं, जो आप बुक खरीदते हैं वो खरीदने के आप पैसे दिए, पैसे देने के बाद बुक प्रिंट होती है। वो सिस्टम इतना स्ट्रांग किया हुआ उन्होंने कि फटाफट बुक प्रिंट हो जाती है और आपको 4-5 दिन में घर पे आ भी जाती है। तो प्रिंट करके रखी नहीं हुई है, क्योंकि रखते तो क्या है, पैसा लगता है उसमें, इन्वेंट्री मेंटेन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसकी स्टोरेज है, बहुत सारी चीजें, आपका पैसा फंस जाता है वहां पे। तो ऐसा कुछ अगर आप कर सकें,
तो माइकल डेल ने यही किया था, वो फोटोग्राफ्स के हिसाब से उन्होंने, कंप्यूटर्स लोग आते थे उस पर टच करके करते थे, मुझे ये चाहिए, पैसे दे देते थे। देने के बाद में समझ जाइए कि आप समझ पैसे आ गए, फिर फटाफट अपने आसपास जाइए, दिल्ली में जैसे नेहरू प्लेस है कहीं है, वहां से जो कस्टमर ने मांगा आपने कंप्यूटर खरीदा, बनाया, दे दिया उसको। तो आपके पास में क्या, पहले दिन से आपको कैपिटल होते हैं, आपके पास में कैश रिच हैं, आप, आपके पास में पहली कैपिटल है। ठीक है, तो ये इस तरह से केस था। तो आई थिंक कि वी हैव कवर्ड अ लॉट। और मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ स्लाइड्स में स्किप करूंगा क्योंकि बट यस ये जरूरी है। लास्ट स्लाइड, इसमें बड़ा क्लियरली कहा गया, देखिए इसको समझिए कि रेवेन्यू इज वैनिटी। वो ठीक है, रेवेन्यू आ रहा है, आपके पास सब कुछ है, कहने को आप अमीर हैं, प्रॉफिट भी ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली कैश इज द किंग। जो दिमाग में अपने रखिए कि, और सब लोगों ने, एक सर रिचर्ड ब्रांसन है जो वर्जिन ग्रुप के मालिक हैं, उन्होंने भी कहा है कि कभी भी अपना कैश फ्लो से आंखें मत हटाओ, वही लाइफ फ्लो है बिजनेस का। जैक वेल्च जो जी के सबसे आज तक कहते हैं सबसे जो है ये सबसे सक्सेसफुल चेयरमैन रहे हैं, इफ आई हैड टू रन ए कंपनी ऑन 3 measures, दोस मेजर्स वुड बी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड कैश फ्लो। इससे मैं जान जाऊंगा कि कंपनी किस उसमें है। तो अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट कैश। आपके पास में कैश हमेशा होना चाहिए, जीवन में भी ऐसे होना चाहिए। हमको एक्सपीरियंसेस कुछ लेने, कई बार क्या होता है हम बहुत खर्चा करके अपना घर बना लेते हैं, अब घर तो बना दिया लेकिन उसमें इतना खर्चा हो गया कि हमारी छोटी छोटी खुशियां ही दूर हो गई, हमसे कुछ हुई नहीं। तो इससे तुम्हारे पास कैश होता है, घर है, आप किराए पे ले लो, उसको एक्सपीरियंस करो, आगे बढ़ो। आप अपना कहीं बाहर घूम के आओ, उसको एक्सपीरियंस करो, ठीक है। लेने की क्या जरूरत है? तो अल्टीमेटली तब लीजिए जब आपके पास में फिर भी उसके बाद में बहुत सारा कैश हो। लेकिन अगर चॉइस हो कि भाई मैं घर लूं या मैं जो है अपना कैश अपने पास रखूं, कैश इंटैक्ट रखिए। एक्सपीरियंस तो आप घर में किराए के भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कैश अपने पास रखेंगे आप, हमेशा अपने आप को आप एक कंट्रोल की स्थिति में पाएंगे। कैश इज द किंग। तो ये आज के बारे में था वर्किंग कैपिटल। दीपक जी कुछ कहना चाहते हैं? सर ग्रेट, थैंक यू सो मच, दिस वाज रियली वन ऑफ द अमेजिंग सेशन। जब भी सर का सेशन होता है ना, हम सर को हमेशा एक ही बात बोलते हैं, सर आपके जो एग्जांपल्स होते हैं ना, वो इतने माइंड में रजिस्टर हो जाते हैं कि हमें वो चीज याद हो जाती है। तो दैट वाज रियली वन ऑफ द अमेजिंग थिंग सर, और हमें आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एंड सर लेकिन है ना, अब मैंने तो बहुत कुछ सीखा, लेकिन जनता के ना कुछ सवाल भी है। सबसे पहला सवाल है ना, उनका है कि उनको ना अपने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ये कहते हैं कि मेरे पास है ना, हर महीने 10 तारीख को कस्टमर्स की पेमेंट आ जाती है, और 20 तारीख तक जो पेमेंट आती है वो सारा मेरा खर्चा में निकल जाता है। मेरे पास कोई पैसा नहीं बचता जो मैं रिजर्व में रख सकूं। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए ये तो बिजनेस का इशू है, इसका यही तरीका है कि सेल कीजिए, और जो आपका पैसा आपके पास में आ जाता है, कुछ आता है, अब आप नए तरीके से सोचिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कीजिए। आप सेम ही चीज बेचते जा रहे हैं तो आप सेम चीज बेचेंगे, सेम ही पैसा आएगा। वो कहते हैं ना कि अगर आप वही काम करते रहेंगे तो वही रिजल्ट आते रहेंगे। तो अगर आपको कुछ डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो आप प्रोडक्ट में कुछ नई तरीके लाइए। आप देखिए टोयोटा फॉर्च्यूनर जो थी, वो पहले 28 लाख से शुरू हुई थी, आज 45 लाख की बिकती है, 50 लाख की बिकती है। क्यों? वो सेम नहीं है, उसमें हर 6 महीने में कुछ चेंजेस आते हैं। आप देखिए हर गाड़ी कितने ज्यादा उसके इंजीनियर्स काम करते रहते हैं। वो सेम वैगनआर क्या बिकती रहेगी? या सेम मर्सिडीज भी बिकती रहेगी? सेम कोई भी टोयोटा बिकती है? नहीं, कभी उसमें कोई नई चीज आती है, कभी कहेंगे सीट बेटर है, कभी कहेंगे सिक्योरिटी बेटर है, कभी उसका जो है सीटिंग कैपेसिटी बेटर है, इंजन बेटर है, पिकअप बेटर है। बेटर करते रहते हैं। आप बेटर करते रहिए अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपनी नई ऑफरिंग्स निकालिए। आप हमेशा ये तो है नहीं कि एक ही चीज खिलाएंगे सबको, आप नया कुछ कीजिए थोड़ा थोड़ा, और उसमें जो है आप उसमें बिजनेस में प्रोडक्ट्स में इनोवेट कीजिए। जब आपके पास में ज्यादा प्रोडक्ट बेचने के होंगे तो ज्यादा चीजें खरीदेंगे। अगर आपके पास में प्रोडक्ट की जलेबी सिर्फ बेच रहे हैं तो आपका कस्टमर चाहे जितना खुश हो जलेबी खरीद के चला जाएगा, लेकिन वो आपसे चाहता है कि और भी कुछ खरीदे, तो आप साथ में आप एक चीज और रख दीजिए, तो वही सेम कस्टमर से आप ज्यादा अमाउंट ले सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट डेवलपमेंट कीजिए। श्योर, थैंक यू सो मच सर। दूसरा सवाल ये है कि सर हमें हर महीने कितना पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल अपने बिजनेस में रखना ही चाहिए, कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम भी आ सकती है बिजनेस के अंदर, तो कितना पार्ट हमें रखना चाहिए? 1.5 टाइम्स सिंपल थंब रूल है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट 100 की है तो 150 आपके पास में मान के चलिए होना चाहिए 1 महीने का। और नॉर्मली 3 महीने का बफर आपके पास में होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा ठीक स्थिति में रहेंगे। ओके। एंड सर थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे बिजनेस का हेल्थ अच्छा है, वर्किंग कैपिटल भी अच्छा है, तो कितना परसेंट हमारे पास, मतलब कितना परसेंट से ज्यादा अगर पैसा हो वर्किंग कैपिटल, तो हमें कहीं और इन्वेस्ट कर देना चाहिए? अगर आपके पास में कंफर्टेबली 3 से 6 महीने के बीच में कुछ भी आपके पास में है, देन यू कैन थिंक कि उस पैसे को आप आगे डिप्लॉय कीजिए। उससे ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 6 महीने, उससे ज्यादा आप इकट्ठा मत कीजिए। तो वो वाले पैसे को आप कहीं लगाइए जहां पर कि ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि उस पैसे को लगा करके आप और अर्निंग कर सकते हैं। 4 महीने का भी आपके पास में है तो देन 5th महीने में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं और।
सर जो फोर्थ क्वेश्चन है वैसे तो आपने उसका आंसर कर ही दिया था कि सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है कि एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं दे पाते हैं, 15 दिन का डिले हो जाता है उनके सैलरी देने में, क्योंकि जो मनी रोटेशन है ना वो ढंग से नहीं हो पाती है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? वो तो आपने जो कहा सेल्स, आई थिंक वही होगा, बट हम आपसे नहीं, सुनना सेल्स चाहते भी है। लेकिन जब ये रोटेशन वाली बात है, देखिए आप जो है फिर अपने वेंडर से या उससे निगोशिएट कीजिए। पैसा तो आपके पास में आ रहा है, लेकिन 15 दिन बाद आ रहा है, तो आप उनके साथ में बैठिए, उनसे ये निगोशिएट कीजिए कि सर जो आप जो पेमेंट हमें देते हैं, एक बारी के लिए कम से कम आप जो है थोड़ा सा भी निगोशिएट कीजिए। शुरुआत में आप थोड़ा सा डिस्काउंट देना चाहें, लेकिन आप पैसा 1 तारीख को चाहिए हमारे को, आप थोड़ा सा कम दीजिए लेकिन हमें 1 तारीख को चाहिए। इस तरह से आप एक बारी के लिए करेंगे, आपकी साइकिल सुधर जाएगी, धीरे धीरे बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएगी। लेकिन एक बार के लिए आपको ये करना पड़ेगा। मैंने अपने बिजनेस में किया था। होता क्या था कि हम जो है वो कलेक्ट करते थे मंथली, जो है जैसे माना है एनुअल वेबसाइट्स का या किसी का जो आपका एनुअल मेंटेनेंस होता है, तो इतना स्टैगर्ड था कि कोई जनवरी के महीने में 50 लोगों का है कि कहीं 70 लोगों का, ऐसे ऐसे। तो उसको करके मैंने जो है ऐसे कैलकुलेट किया कि जनवरी 1 को हमने सबकी एक ही बिलिंग रख दी। अब एक ही जनवरी को अपना 700 इनवॉइस भेजो, एंड दैट्स इट। तो उससे क्या हुआ कि आपका बहुत ज्यादा एफर्ट बच जाता है। तो आपका फिर वो 10-15% रहता है, लेकिन मोटे तौर पे आपको पैसा आपको समझ में आता है कैसे। तो आप ये निगोशिएट कर सकते हैं, बैंक से भी कर सकते हैं। आपका अगर माना हाल 15 तारीख को या 1 तारीख को आपके माना किस्त जाती है, आप 1 तारीख को दिक्कत हो रही है आपको, आपकी सैलरी आगे पीछे आती है, आप बैंक के पास जाइए, आप अपना 20 तारीख सेट कर लीजिए। तो इस तरह से आप वो सेट कीजिए। तो जो भी आपको तनख्वाह जिस दिन देनी है, माना 7 को देनी है, आती 15 को है, अपने जो वेंडर्स हैं उनके साथ बैठ के डिस्कस कीजिए कि मुझे पैसा एक बारी के लिए चाहिए, एक बारी के उनको डिस्काउंट दीजिए, तो आपकी साइकिल पीछे हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच विकास सर, दिस वाज रियली वन ऑफ द ग्रेट सेशन, और जो क्यूएनए थे वो भी बहुत अच्छे क्यूएनए थे। एंड हम फिर से मिलेंगे विकास सर से अगले सेशन में बिजनेस के एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हम सब के साथ जुड़े रहिए, एंड थैंक यू वंस अगेन विकास सर, एंड होप आप सब अच्छा कर रहे हैं, एंड गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।